दिनारा विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी सभा की। अखिलेश ने कहा कि तेजस्वी को सीएम बनाना है। अखिलेश ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश, आपको सुनाते हैं। को महंगाई बेरोजगारी से हटा करके जानबूझ करके बीजेपी इस तरह की बात करवा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि बेरोजगारी का सवाल जब पूछा जाएगा तो बीजेपी के पास जवाब नहीं है। जो तेजस्वी जी नौकरी दे रहे हैं उससे ध्यान हटाने के लिए ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 3 बंदर याद आ रहे हैं। और सच्चाई तो ये है कि अगर बंदरों की टोली में उन्हें बैठा दिया जाए तो शायद हम और आप भी नहीं पहचान पाएंगे उन्हें। अररिया के पैकटोला और जोकीहाट के मलहरिया में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुसलमान 17% हैं, लेकिन आरजेडी ने यादवों को 36% टिकट दिया। मुसलमानों को क्या मिला? मुसलमान अब दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। कि बताओ आपने 17% अल्पसंख्यक समाज से क्या इंसाफ किया? 17% अल्पसंख्यक समाज से क्या इंसाफ किया? कुछ नहीं किया। जो 14% यादव हैं उनको 36% टिकट दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इनकी गुलामी करें। वो चाहते हैं कि हम इनके नेताओं के आगे दरी को बिछाएं। मजलिस ये कह रही है कि दरी हम नहीं बिछाएंगे, तुम बिछाओगे। नेता हम बन के दिखाएंगे तुमको इंशाअल्लाह। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गया जी के वजीरगंज प्रखंड के मानपुर पहुंचे, जहां एक होटल सभागार में वजीरगंज उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि बिहार की जनता जंगल राज को नहीं दोहराएगी। बिहार नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के साथ मिलकर के विकास की गति को बढ़ाएगा। वो जंगल राज नहीं आएगा। लालू के समय में जो जंगल राज था, बेटियां स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं जा सकती थी। 5 बजे के बाद बाजारों में सन्नाटा छा जाता था। वो जंगल राज बिहार नहीं दोहराएगा। बिहार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के साथ मिलकर के विकास की गति को ऊपर आगे बढ़ाएगा। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट का हिडन एजेंडा है कि बिहार में फिर से जातीय तनाव फैले, जिसका उदाहरण है मोकामा में दुलार चंद यादव के शव के साथ बाढ़ के शमशान घाट जा रहे लोगों ने खास विशेष जाति को गाली देने का काम किया। उस पर लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव या कांग्रेस में से किसी की जुबान नहीं खुल रही। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जातीय तनाव फैलाकर फिर से घृणा का वातावरण फैलाने की कोशिश में लालू प्रसाद है। आरजेडी प्लस कांग्रेस कम्युनिस्ट का हिडन एजेंडा है बिहार में फिर जातीय तनाव फैले, जिसका उदाहरण दुलार चंद यादव के शव के साथ जब बाढ़ के शमशान घाट पर जा रहे थे, एक खास विशेष जातियों को गाली देने का काम किया और उस पर लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी या कांग्रेस किसी की जुबान नहीं खुल रहा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने रीतलाल यादव के लिए लालू यादव की ओर से किए गए प्रचार पर निशाना साधा। जायसवाल ने ये कहा कि लालू जी का अपना शुरू से इतिहास रहा है और वो खुद ही सजा याफ्ता रहे हैं। वहीं तेजस्वी और तेज प्रताप में खींची सियासी दीवार को लेकर के भी उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए ये कहा है कि जो एक परिवार नहीं संभाल सकते वो बिहार को संभालने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये लालू जी का अपना शुरू से इतिहास रहा है और वो खुद भी सजा याफ्ता रहे हैं, इसलिए उनका अपना वही स्वभाव है। क्या आप बिहार को ये संभालने की बात जो कर रहे हैं? जो एक परिवार नहीं संभाल सकते हैं
वो बिहार को संभालने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और जिस तरह से आपसी विवाद बिखराव है, वो समाज को लेकर नहीं चल सकते। और यही हाल महागठबंधन में भी हुआ, परिवार में भी और पार्टी में भी।